रोज मुर्गियां इसी की जुबान से हलाल कर लिया करे। How are you all? ये जो रिहर्सल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। स्क्रिप्ट इस काबिल नहीं होता कि उसकी रिहर्सल की जाए। अस्मा बाजी तुसी भी इत्थे पहुंच गए हो, मेरा रांझा लाभ दियो। मैं ते आप लभन डई हां, मैनू आप नहीं लभदा पिया। डैडी बताइए ना, मैं हॉस्टल में रहती थी। कहाँ से आए हैं झुमके? मैं खुद खरीदे हैं। सुन बंजले दे मिठाड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू द शो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। इससे पहले कि अपना मुकालमे का हम आगाज करें, चलते हैं हिना नियाजी की तरफ। वो ग्रीन रूम में खुशगपियों में मसरूफ हैं। आप गए हैं लंडे बाजार कभी? इतवार गए, हमारा भाई ये गया है। बहुत दफा गया हूँ। हम लोग एक ही फैमिली हैं, जाते हैं। हाँ, क्या ज्यादा खरीदते हैं वहाँ से? मैंने लंडे से तो ज्यादातर जो चीजें खरीदी है ना, वो अपनी प्रोडक्शंस के लिए ली हैं। अच्छा, लेकिन ज़ैनब मार्केट का मैं बड़ा रेगुलर। वो भी हम आशिक हैं ज़ैनब मार्केट के बहुत। आप नाइट सूट, शर्ट्स, ये वो जो मर्जी लें बेहतरीन आपको मिल जाएंगे। और अभी जो मैं लंदन जा रही थी तो वहाँ बहुत सर्दी थी पिछले साल। अब क्या करें, विंड ब्रेकर चाहिए, ये वो वगैरह। मैंने कहा हाय वहाँ इतना महंगा होगा, क्या करूँ? चलेगी लंदन सर हॉस्पिटल की रेडियो पे। लो भाई, एक क्या, मैं तो 4 लाई, हर रंग का लाई 5-5 रुपए में। तो लोग पहचानते नहीं है? पहचान ले, वो भी तो वही फिर रहे हैं। पता नहीं चलता है। अरे भाई क्या पता चल, मैं तो वहाँ वो लड्डू पीठियाँ वाले भी खाती हूँ। अरे यार, रेडी के उसका अपना ही मजा है। रेडियो पे आप जब कुछ खाएं, कुछ ठेले से चाट खा ली, है हमें देख के ना खुश हो जाते हैं आप। फिर मैं कहती हूँ आओ तस्वीर खिंचाएं, फिर तस्वीर खिंचाते हैं, बड़ा मजा आता है। इतनी बड़ी स्टार हैं आप, और कितनी डाउन टू अर्थ हैं आप कि आप रिक्शे में भी जाती हैं, आप रेडी से लड्डू पीठी भी खाती हैं, हमारी तरह जिंदगी गुजारी ये भी ऐसा ही है, पूछ लो है। ब्रांड कॉन्शियस है। फेवरेट सवारी है ना, वो बाइक है। मैं बैठ नहीं सकती और खास में से ज़ैनब मार्केट वगैरह जाना है बेस्ट है। आप जा रहे हैं, गाड़ियाँ लो, ट्रैफिक में फंसेंगे। एग्जैक्टली, कॉस्ट कम है, मजा भी उसका अपना है। वैसे अस्मा जी, एक और सवाल है, पैसा कितना जरूरी है जिंदगी में? आपके पास इतनी इनकम हो कि आप बिजली का बिल दे सकें। सही बात है, ज्यादातर इनकम का हिस्सा वहीं जाता है। बिजली का बिल दे सकें और अच्छा सा खाना खाएं, रोज जरूरी नहीं कि आप, और बाहर खाने के तो मैं बड़ी खिलाफ हूँ। अली जी, आप क्या खाना बनाने का शौक रखते हैं? क्योंकि मर्द हजरात बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको खाना भी बनाना है। खाने का तो शौक सबको होता है, लेकिन क्या अच्छा खाना भी बना लेते हैं? नहीं, मैं ज्यादा मर्द हजरात वाली सेगमेंट में हूँ, मुझे नहीं आता बनाना। खाना नहीं आता, लेकिन मुझे शौक है बनाने का एक्चुअली। ठीक है, तो जो एक आध चीज अगर बनाऊँ तो बड़े शौक से बनाता हूँ। हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज फ्री टाइम में क्या करते हैं? हॉबी है मेरी क्रिकेट, बहुत बड़ी हॉबी है। आप अंडर 19 की टीम में भी तो खेल चुके हैं ना? वहाँ तक भी जा चुका हूँ। इंटरेस्टिंग, एंड यू वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। शो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या एब्सोल्युटली। जब मैं देख रही थी तो मैंने कहा आज तो आप बहुत खुश होंगे। हाँ एब्सोल्युटली, बहुत होंगे आज। मेरी खुशी की वजूहात कुछ और है। जी मैम, आप भी बता दीजिए ताकि हम ऊपर जाके सर को भी कन्वे कर दें। मैं क्या ही बताऊं, मेरी खुशी की वजूहात ये हैं कि मुझे क्रिकेट का पता ही नहीं कि है क्या भला। रमीज राजा जो थे वो मुझे बड़े पसंद थे, क्योंकि सही जो बात है जी, क्रिकेट का नहीं पता था जी कि शक्ल अच्छी लगती थी कि ये तो बड़े हैंडसम है। जावेद मियादाद वो वैसे ही पसंद थे, उनकी बड़ी उस वक्त भी मजाक शजाक होते थे, मुड़ते थे, बड़ी चीजें होती थी ना। क्या बात है। आपकी हम मुलाकात भी करवाते हैं रमीज सर से, और मजीद बातें आप दोनों से होंगी सेट पे जाके। सो ओवर टू यू रमीज सर। थैंक यू हिना। अच्छा जी, बात हमने आज करनी है ट्रैफिक की, और ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना वो ऐसा है जैसे कि कोई निज़ाम ही नहीं है। बगैर निज़ाम के हम सड़कों पे चिंची से लेके और मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां चला रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक एक साल में 2022-23 में 33 लाख वायलेशंस की हैं मोटर बाइकर्स ने, और अभी तक 6 महीने में 48 लाख वायलेशंस हो चुकी हैं। 92,000 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले साल, और इस साल खुदा की पनाह। तो होता क्या है, जब हम सड़क पे निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें लॉज की, रूल्स की कोई परवाह नहीं। खुदा के वास्ते आप ट्रैफिक के रूल्स को अप्लाई करें और ट्रैफिक के हिसाब से अपनी रफ्तार को आगे या पीछे करें। ट्रैफिक में जो लेन्स का बदलना है ना, वो भी अल्लाह की पनाह ही है, क्योंकि राइट वाला लेफ्ट पे चला जाता है बगैर इंडिकेटर के, और लेफ्ट वाला राइट पे। सो आप गेसिंग गेम खेल रहे होते हैं, लोग जख्मी भी होते हैं, जान भी ज़ाया हो जाती है, मगर इससे हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। सो खुदारा थोड़ी सी अकल के साथ गाड़ी चलाएं या मोटर बाइक चलाएं, और अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाएं।
हिना नियाज़ी यहाँ पे पहुंच चुकी है हमारे दो सुपरस्टार्स के साथ। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अस्मा अब्बास और अली ताहिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसलिए मुझे ख़ास खुशी हो रही है क्योंकि एक जो रिच फैमिली लेगेसी को आप आगे लेके जा रहे हैं दोनों। मेरा जो एरा है ना वो 50-50 का है। एक आइकॉनिक सीरीज़ में आपने जो हिस्सा लिया है उसकी क्या कोई यादें हैं? मैंने नहीं लिया था, वो धक्के से मैं आ गई थी। तो बस यही है जी। ऐसे ही वो शुएब मंसूर साहब जो हैं वो प्यार करते थे मुझे मानो, मेजर पेट नेम मानो है। हाँ। तो मैं पूरी इंडस्ट्री में जो पुराने लोग हैं मैं मानो ही हूँ। जावेद भाई हैं, बहरोज भाई हैं, अनवर मकसूद अंकल, जो भी है ना मैं मानो हूँ। तो वो कहते हैं मानो को ले आओ। बाजी मुझे ले गई ऐसे, मुझे समझ नहीं आई क्यों ले गई है, क्या है, चलो 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 चलो। वहीं बैठे बैठे उन्होंने लिखा, मेकअप डार्क किया, मुझे बुरा भी लगा, खुद तो इतनी प्यारी बन रही हैं और मुझे क्या बना रही हैं। वो तो पता ही नहीं था कि ये बचपन में कि ये क्या है। सुबह उठी तो दुनिया ही बदली हुई थी। सही बात। वो एक अजीब, उसकी सेंस ही नहीं थी कि होने क्या जा रहा है। एक दफ़ा उमर शरीफ साहब मरहूम, उन्होंने मुझे ऐसे, मैंने पहला दिन शो करके जब आई तो बैठी थी मासूम सा बच्चा, तो कहने लगे भाई ये पता नहीं कौन आ गया है बुशरा की नकलें उतारने के लिए, भाई ये कौन है कि समझ रहे हैं कि हम वैसे लगेंगे, बुशरा बुशरा है और ये जो भाई कोई आई है पता नहीं कौन है। या मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया। वो तो मासूमियत में सब हुआ। सही बात। तो कोई समझदारी कुछ नहीं थी उसमें। वैसे ये जो क्रिएटिव एक ग्रेटनेस है ये एनवायरनमेंट से बनती है ना, और ये 50-50 की ग्रेट एनवायरनमेंट थी। एब्सोल्युटली। आप उसमें देखें ना, ईच एंड एवरी कैरेक्टर उनकी सबकी अपनी एक फॉलोइंग थी। जिसमें इस्माइल तारा साहब हैं, माजिद जहांगीर साहब हैं, अशरफ खान साहब हैं, बिल्कुल बुशरा अंसारी साहब हैं, लतीफ़ कपाड़िया साहब थे। हाँ, लतीफ़ अंकल सब लोग उनकी एक तो केमिस्ट्री आपस में इतनी अच्छी थी। इट्स लाइक स्पोर्ट्स इज अ लॉट लाइक आर्ट्स। राइट। आपके टीम वर्क में चलती हैं चीजें, ये इंफरादी चीजें हैं नहीं। आजकल ड्रामे में है ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी एनवायरनमेंट? नॉट रियली, नॉट रियली। नॉट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, या इसमें बहुत कमी है? बहुत कमी आ गई है पहले से। आप अगर रिहर्सल नहीं करेंगे तो आप कैसे परफॉर्म अच्छा करेंगे? सही बात। रिहर्सल का एलिमेंट बहुत कम हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि स्क्रिप्ट इस काबिल नहीं होता कि उसकी रिहर्सल की जाए। फोन आता है, वो यूं काम है आपके, आप उसकी बेटी हैं, आपका बेटा यूं है, आपकी बेटी यूं है, उसकी तलाक हो जाएगी, उसको भाग जाएगी, उसकी मंगनी हो जाएगी, आप यूं करेंगे। तब आप एक अच्छी औरत हैं, समझदार औरत हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँगी? फिर आप ये करेंगी, वो आपके बेटा यूँ करेगा, आपकी बेटी। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ दुनियादार हूँ। हाँ, मैं एक अच्छी औरत हूँ, खत्म बात। उसमें कुछ नहीं। अब उसमें मैं क्या स्क्रिप्ट मंगवाऊँ? एग्जैक्टली। अब मैं कहती हूँ अच्छा लाओ क्या करना है, अच्छा ये, अच्छा चलो उठो, खत्म। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं। अब हम तो दुआ ही मांगते रहते हैं कि कोई हमें अच्छी चीज़ मिल जाए। इसलिए कि मेरी बेगम जो है ना, उसने ये हम सबको लगा दिया था कलंदर के ऊपर। ओह अच्छा। वो मैंने A to Z देखा। ओह रियली? हाँ, और मैंने मतलब मेरा कुछ इंग्लैंड में देखा, कुछ यहाँ आके देखा, क्योंकि वो जब भी मैं जाता था तो टीवी पे वो लगा होता था, यूट्यूब पे ना। तो बल्कि इनफैक्ट अभी मेरी बात है, वो विलायत बैठी हुई है, तो उसने कहना कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ दोनों की। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, वो स्क्रिप्ट कराची से आया था और कराची वाली ही टीम थी। साइमा वसीम हमारी डायरेक्टर जो कहती थी इसका क्या मतलब है, ये इसका क्या, ये क्या कह रही है, किसी को समझ आएगी? मैंने कहा सब आ जाएगा, ये फिक्र ना करो। तो वो अपना इम्प्रोवाइजेशन थी। तो इसमें तालियां बजाएंगे। अली, जब हम बात करते हैं आपके एक आइकॉनिक सिटकॉम की 3/3, आइडिया कहाँ से आया और वो एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर करें। आजकल वैसा काम क्यों नहीं हो रहा? आइडिया कहाँ से आया? अमूमन यहीं से आता है और यहीं से आया था। और किसको आया? अदील हाशमी को आया था। अच्छा, अदील। Who wrote it? जी। लिखा उन्होंने था, डायरेक्ट जवाद बशीर होते हैं, उन्होंने किया था। और हम लोग एक फ्रेश सा ग्रुप था जिसने पहले बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। मैंने उस वक्त तक 2 सीरियल्स किए हुए थे, बाकी तकरीबन सब ने कुछ नहीं किया हुआ था। उस वक्त लोगों को आदत थी महबूब आलम साहब, शकील साहब, इस तरह के साहिबान की। तो इतने में 6 यंग बच्चे बच्चियां जो एक्चुअली यंग थे, वो लोग आ गए। तो लोगों को वो अच्छी चीज़ लगी। हमारा एक्टिंग स्टाइल फ्रेश सा था, रॉ था। कॉमेडी वो ज़रा डिफरेंट टाइप की थी। अब इस तरह का काम क्यों नहीं हो रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कॉमेडी से हम लोग बड़े हट गए हैं। हालांकि कॉमेडी हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जॉनरा रहा है हमेशा से। 50-50 की बात कर रहे थे, कितना इम्पैक्ट छोड़ा है उसने। अस्मा जी, अगर आपको कोई ड्रामा की ऑफर आती है, सबसे पहले क्या देखती हैं? कंटेंट, स्टोरी देखती हैं क्या है, या पैसे भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं? अब जो हालात है ना, मैं देखती हूँ कि किसमें कम तैयार होना पड़ता है। क्योंकि बुरे तो है ही, ड्रामे तो हो ही रहे हैं, कहानियां तो एक जैसी हैं, तो जिसमें तैयार ना होना पड़े, बस ऐसे करके जूड़ा बनाओ और बस चल पड़ो। अम्मी शादी सी अम्मी हो,
बेचारी सी बेचारी है ना, मैं ज्यादातर बेचारी बनती हूँ, पता नहीं मेरी शक्ल ही बेचारी है। बुशराबाजी जो है वो ग्लैमरस बनती है, मैं बेचारी बनती हूँ। तो जब बेचारी बनना है तो बस फिर लेस मेकअप, कपड़े भी अपने आप ही दे दें कपड़े जी। मैं बस गरीब कपड़े कहते हैं, मैं गरीब कपड़े नहीं, एक होते हैं गरीब, एक होते हैं फकीर जी, 2 किस्म के कपड़े हैं। गरीब कपड़े का मतलब है कि मिडिल क्लास, फकीर का मतलब है बिल्कुल ही पुराने। तो वो मैं कहती हूँ सॉरी, वो आप खुद ही अरेंज कर लें। एक हमारा सेगमेंट है और वो है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। आपका एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है, आपको इसको हैप्पी, एंग्री, सैड, नर्वस, फनी, इस तरह से आपने डिलीवर करना। चाचे को बोल मुर्गियां इसकी जुबान से हलाल किया करें। चाचे को बोल मुर्गियां इसकी जुबान से हलाल किया करें। जबरदस्त है। लो जी, सेम डायलॉग। अब आप गुस्से में। चाचे को बोल मुर्गियां इसकी जुबान से हलाल किया करें। ये जो एक्सेंट है ना, ब्रिलियंट। लो जी, अब आप सैड हो गई। चाचे को बोल मुर्गियां बेचारियां इसी की जुबान से हलाल किया। अच्छा, अब आप नर्वस हैं। चाचे को बोल क्या ना मुर्गियां ना जुबान से हलाल किया। लो जी, अब फनी। चाचे को बोल मुर्गियां इसकी जुबान से हलाल कर लिया। अच्छा जी, अब लास्ट है, आप इरिटेट हो गई अब। चाचे को बोल मुर्गियां इसी की जुबान से हलाल कर लिया करे। अली, आपके लिए किसने पहनाए हैं ये झुमके, कहाँ से आए हैं ये झुमके? उनसे देखे कहता हूँ, किसने पहनाए झुमके, कहाँ से आए हैं झुमके। लो जी, अब आप हो गए एंग्री। अली, किसने पहनाए झुमके, कहाँ से आए हैं झुमके। सैड हो और गए, हंस भी नहीं रहे। हाँ, सैड हो गए। देखो ना, किसने पहनाए हैं झुमके, कहाँ से आए हैं झुमके। मैंने खुद खरीदे हैं। ये खुद खरीदे हैं मैंने झुमके। अब आप नर्वस हो गए। नहीं, पहनाए हैं झुमके, कहाँ से आए हैं झुमके। फनी फनी। किसने पहनाए हैं झुमके, कहाँ से आए हैं झुमके। मूड स्विंग्स तो देख लिए। यहाँ जो है ना, एक ही मूड है, वो हंसी जा रही है। इर्रिस्पेक्टिव कि आप खुश हैं या आप यहाँ बम भी फट गया तो वो हंस रही है, जो भी हो गया। Hello, Mr. Ramiz Raja. Sir. Adab Arshay. Adab. How are you all? We're fine, Mr. You Trump. all know that I've been kissed by death. सही बात। मैंने इन्ने करीब जिंदगी च किसी ने भी टच नहीं किया। देखिए मेरी बात है, कितने गौर से सुन रही हैं। वही बात। By the way, आसमा जी, और मुझे याद पड़ता है एक दौर में आप मुझे खून से खत लिखती थी। मेरा दिमाग खराब है, पागल हूँ। इनको अभी लेकिन आपका एक खत भी मेरी तरफ नहीं पहुंचा। मैंने भेजा ही नहीं है। हाँ। उन्हें गोरे बंदे पसंद गोरे नहीं बंदे है। नहीं पसंद। हाँ, सही तो बात। वो जो बातें मेरी तरफ पहुंचती थी कि आप अपने घर वालों से झगड़ा करती थी मेरे खातिर कि मैंने ट्रंप चाहिए, मैंने ट्रंप चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, ट्रंक चाहिए मुझे। वो ताश खेल रही होंगी, ताश खेल रही ट्रंक एक होंगी। चाहिए अच्छा सा। ये आपके साथ कौन है सर? Oh, I forgot to introduce my guards. These are my guards. George Butt, James Coker. और आपको पता है where did I bought these two guys? अमेरिका में एक लंडा बाजार लगता है, वहाँ पर एक ऑफर चल रहा था, buy one get one free. But you know what? Amazing thing happened. ये दोनों मुझे फ्री में मिले हैं। अच्छा, ठीक। ये सदके के गार्ड्स हैं। इन्होंने बचाया आपको? यस, इन्होंने अपनी जान सोकर मुझे बचाया है। रमीज साहब जब एटम बम चला था, एटम बम तो इन दोनों पे वजह था और ये बच गए। एटम बम का सारा सेक इन दोनों के मुंह पे पड़ गया। ए मेरा गार्ड वेखो जिवें हाथ जोड़ के माफी मंगी होंदी। ए दूजा गार्ड वेखो, एनु मैं क्या गोली खाने के लिए रखे गए हो तुम, मैंने सारी सरदर्दी गोलियां खा ली थी। पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। Really? अमेजिंग। सबसे अच्छा क्या लगा पाकिस्तान मैंने में? नहर पे जब नहाया और शलवार यूं फूल गया मेरा। मैं
मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का जिसने मेरी जान बचाई जी। और उसके बाद मेरे गार्ड्स का। सही है। इन्होंने तकरीबन मुझे मरवा ही दिया था। यकीन जाने जब ये गोली चली है ये दोनों बेहोश हो गए आसमा जी। और मैंने इनको जब होश में लाया, दूध पिलाया, इन्होंने कान से खून देखा, बोला ओए कान से खून, फिर बेहोश हो गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे वोट देना है। अगर आप सब ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं खुद ले लूंगा। ओके आई वेट। चलो जी, शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं क्योंकि मौका आ गया हमारे पास कि हम ब्रेक ले सकें। And we are right back after the break. You're watching Showtime with रमीज राजा। अली साहब, जब हम आपके ड्रामा की बात करते हैं मोहब्बत सुबह का सितारा, उसमें आपका हीरो का कैरेक्टर नहीं था, एक बहुत ही मुनफरिद कैरेक्टर था, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और लोगों ने वो बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मेरे लिए कभी भी हीरो होना कोई हैसियत ही नहीं रखता है। तो मेरे लिए हर कैरेक्टर वैसे ही है। अब मैं इस उम्र के जो कैरेक्टर्स कर रहा हूँ वो बापों के रोल्स कहते हैं, मैं उसे बापों के रोल्स नहीं कहता। मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी होती है। मुझे वो कहानी सुनानी है। मोहब्बत सुबह का सितारा में वाकई मेरा उस तरह लीड रोल नहीं था जिस तरह बाकी मिकाल और अदील वगैरह कर रहे थे, लेकिन मुझे उसमें एक शरारत का एलिमेंट बड़ा खूबसूरत लगा। उसकी एक केयरलेसनेस कि घर में बम फट रहा है, वो आराम से अपनी नेटवर्किंग कर रहा है, उस पर गेम खेल रहा है अपनी, ठीक है, उसने गेमिंग करनी है जी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा यार क्या हो रहा है, बकवास। तो मुझे उसकी वो अलूफनेस ना, मुझे वो बड़ी मजे की लग रही थी कि व्हाट अ मैन, ही डजंट केयर एट ऑल। आप तो क्लासिकल डांसर बनना चाह रही थी। हाय क्या कह दिया। तो क्या चीज ने रोका? हाँ, ये बड़ी चीजों ने रोका। रोक के हशर हो गया, अब तक रोक रहे हैं। आप उन्हें बताया अब तो रुक गई हूँ मैं। नहीं, मैं अभी भी नहीं रुकी वैसे। अच्छा। अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। देखिए जी, बचपन में चूंकि अब्बा हमारे डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने फिल्म बनाई। हमारे घर में जरीन सुलेमान पन्ना आंटी वो आती थी। मैं बहुत छोटी थी और वो मैं उनको देखती थी, जैसे वो चलती थी, जैसे वो बात करती थी, वो एक मेरे लिए एक परी थी। और वो अभी भी माशाल्लाह अभी भी वो चलती हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये चलती कैसे हैं। कुछ फ्लोट सा करती हैं। उनकी चाल में रिदम है और उनको देख के ही मुझे दिल किया कि मैं भी ऐसे हूँ और मैं वैसी ही हो गई हूँ, पता नहीं चला। अच्छा जी, ऑडियंस के कुछ सवाल हैं तो हाजिर हैं, हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, किसी से सवाल करना है मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान हमेशा क्यों हारता है? वो भी इंडिया से। इतने भी नहीं हारते हैं हम जितने आप समझ रही हैं, बट आप सही कह रही हैं, वर्ल्ड कप्स में हमारा रिकॉर्ड खासा खराब है। आपके पास कुछ तजवीज़ है, क्या करें? कैप्टन चेंज करें। कैप्टन चेंज करें? यस। अच्छा सजेशन है, इसलिए कि लीडरशिप से ना टीम खड़ी होती है या बैठ जाती है। कि लीडर्स की ना शेल्फ लाइफ होती है और क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में 3 साल 4 साल मैक्सिमम होती है। उसके बाद कोई नयापन चला जाता है, आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो फ्लैट हो जाती है, प्लेयर्स जो पीक पे होते हैं थोड़े से नीचे चले जाते हैं लैक ऑफ फॉर्म की वजह से। तो ये सब कुछ हुआ है जिसकी वजह से हम हार रहे हैं। बट एनीवे, मैं आपका पॉइंट रजिस्टर करता हूँ। अच्छा जी, और कोई सवाल? अस्मा साहिबा, तिफा इन ट्रबल का अपना करैक्टर हिना नियाज़ी के साथ परफॉर्म कर दें, 1-2 डायलॉग प्लीज मैम। मैंने गाना भी गाया था जी। अब वो सुना दे, थोड़ा सा आपको गाना सुना दे। पहली पहली बारी मैनू नाई लेने आया, पहली पहली बारी मैनू नाई लेने आया, नाई ते नाल मेरी जाने भला, कुंड खोले न जाए मुंह बोले न जाए, कुंड चुके न जाए, कुंड सुटे न जाए, कुंड चुके न जाए, कुंड सुटे न जाए। नाई नी नाई बड़ा सुधाई, उत्ते ले थले तुलाई, मैं दिनल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना नी माँ, मैं दिनल नहीं जाना। दूजी दिवाली मैनू सौरा लेने आया, दूजी दिवाली मैनू सौरा लेने आया, सौरे दे नाल मेरी जांदी भला, कुंडा खोले न जाए मुंह बोले न जाए, कुंड चुके न जाए, कुंड सुटे न जाए। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं जिसमें हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और आपके पास 60 सेकंड्स होंगे। आपने एक स्टोरी बनानी है 60 सेकंड्स में उन तस्वीर को देखते हुए। तो पहले अस्मा जी आपकी बारी है।
मतलब इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं। मैं ना लेटी हुई थी, सो रही थी एक दिन बड़े आराम से, एकदम मुझे इतनी गर्मी लगी, सोचा फटाफट नहा लूँ। देखा तो बाल्टी में पानी नहीं था। हाय हाय, फिर क्या करती मुसीबत, सोचा कोई बात नहीं है, मैं कुल्लू में ऐसी किया और मुंह धो लिया कि चलो इतना ही काफ़ी, इधर पानी लगाया और नहाना शुरू कर दिया। मुँह हाथ धोया, उसके बाद कपड़े इस्त्री करने की, कुर्ता निकाला, ऐसे हाथ रखा, कुर्ता जल गया। समझ ना आए क्या करूँ, हाय अब क्या जला हुआ कुर्ता पहनूँ। सोचा पहन लेती हूँ, ऊपर दुपट्टा रख लूँगी, पता नहीं चलेगा। फटाफट एक कलरफुल चूड़ियाँ थी, मैंने कहा चूड़ियाँ पहन के ना ऐसे हाथ रख लूँगी, ऐसे हाथ रखूँगी नजर नहीं आएगा। फटाफट चूड़ियाँ पहनी, नेल पॉलिश लगाई लाल रंग की और ऐसे कर लिया। साथ मैंने कहा ओके, यहाँ पे सेब भी एक बड़ा हुआ है, सेब खा लेती हूँ, तस्वीर अच्छी आएगी, वो छुप जाएगा ना कुर्ता। और ऐसे करके मैंने ऐसे किया, मुँह पे लिपस्टिक लगाई, अब मैंने तस्वीर खिंचा ली। जबरदस्त। लो जी अली, आपको जबरदस्त चैलेंज है ये। बहुत ही जबरदस्त। मैं तो ये तो मतलब मेरा इतना मेरे पास हार मानने की गुंजाइश है। सेब खाने का मुझे बड़ा शौक था, तो मैंने सोचा कि घर के पास ही एक जंगल था, तैयार होके जाऊंगा क्योंकि शेर भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, बंदर भी होते हैं, रिस्पेक्टेबल लगना चाहिए। तो मैंने कुर्ता निकाला अपना ब्राउन कलर का, फौरन कुर्ता इस्त्री किया अच्छी तरह, चूड़ियाँ पहनी। फिर मुझे ख्याल है कि मैं चूड़ियाँ क्यों पहन रहा हूँ, अमूमन मर्द नहीं पहनते। फिर मैंने सोचा कि आजकल के दौर में अब ये जेंडर से बात बालातर हो चुकी है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप चूड़ियाँ पहन के नहीं आए हैं। क्यों नहीं पहन सकता मैं? आजकल के दौर के लोग यही कहते हैं, लिहाजा मैंने चूड़ियाँ पहन ली। मैंने कहा ऐसी की तैसी मैंने पहन ली, और मैंने एक बाल्टी उठाई अपने साथ। मैंने सोचा कि सेब धो के खाऊंगा और बंदर को भी नहलाऊंगा। जंगल में बंदर वहाँ एक चारपाई पे बैठा हुआ था, मैंने उससे जाके कहा कि यार मुझे सेब खाना है, कहीं से ऊपर से उतार के ला दोगे? चढ़ा ऊपर से जाके मेरे लिए सेब लेके आया। मैंने कहा यार बार्टर ट्रेड कर लेते हैं, मैं तुझे नहलाता हूँ, तू सेब मुझे दे दे। मैंने उसको नहलाया, उसने मुझे सेब खिलाया, हम लोग हो गए। क्या बात है, तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था, मैं भी खुश, बंदर भी खुश। हाँ। अच्छा जी, अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो गेस द सॉन्ग है। तो ये कुछ म्यूजिक बजाएंगे और आपको वो सॉन्ग को गेस कर लेंगे जी। पहली बारी अज ना अखियां नू तकिया, एहो जिहा तकिया के हाय मार सकिया, हाय। अब ठीक है, आप पकड़िए, वेरी गुड, तालियां। अच्छा दिया गया। किन्ने जाना है बिल्लो से कर, मतलब कम ऑन, उसकी बीट से समझ आई। हाँ चिक ताण लई सजना ने बुए अगे चिक ताण लई। आज हम अपने शो में एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है आज का कलाम, और अब हम ज़ैन बाजवा साहब को बुलाएंगे, वो आएँ और आज का कलाम सुनाएं। पंजाबी दा कलाम है, कहंदा है कि रावां दा मैं यारी होया, रावां दा मैं यारी होया, घर दा बूआ बारी होया, बेकदरां दी मंडी अंदर अखर वेच बाजारी होया, ते बांदर वांग नचाउंदा सी ओ, वेला फेर मदारी होया, यार नू सूली उत्ते टंगो, हुक्मे मुनसफ जारी होया, ते पंज कल्याणी धरती उत्ते मैं कल्ला संसारी होया, सोचां दे नाल मत्था ला के अपने आप लिखारी होया, अपने आप लिखारी होया। बहुत शुक्रिया। तो ਇਹਦੇ बाद ब्रेक लैन का भी वक्त आ गया और पंजाबी ब्रेक लाओ। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. आप दोनों की हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ कैंडिड मूड्स में, कुछ हमने स्प्रेड जो है ना वो बड़ी स्क्रीन पे आपके लिए चुना है, तो उसकी स्टोरी सुनना चाहेंगे हर पिक्चर की। पहले मैडम आपकी। जी,
वाह जी ये बस अभी कुछ दिन पहले की है। सितार है, ये जो अलमारी है ये मेरी अम्मी की जहेज की अलमारी है। वाह वाह, बड़ी क्लासिकल है ये सारी। जी जी। अगली जी पिक्चर। आए, ये एक बहुत प्यारा दिन है। सज्जाद अली, उनके हम बहुत फ़ैन हैं। तो अभी इनसे मैंने कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा भाई बहुत मिलना है, तो उन्होंने कहा घर आ जाए। तो मेरा बेटा अहमद है, वो भी गाता है, ज़ारा भी आई हुई थी, असद भी थे, तो हम सब चले गए और हमने खूब इंजॉय किया उस दिन, गाने गाए, बहुत मज़ा आया। आए, ये मेरी अम्मी, वाह। हम दोनों मुल्तान जा रहे थे, तो मेरे पास एक ग्लासेस थी, एक और भी थी, मैंने उनको भी पहना दी। हम दोनों ग्रेसफुल वालदा है आपकी। जी जी। ये हम बहन भाई, वाह। बुशरा बाजी है मेरे भाई हुमायूं, और मैं, और सुम्बुल बाजी अम्मी अब्बा, और नीलम बाजी। वाह। ये हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी है, और ज़ारा है, और मैं हूँ। अच्छा, ये कहाँ की है? ये कराची में। कराची की है। वाह, व्हाट अ नाइस पिक्चर। Oh my God, such a cute picture. जब हमने हाय मेरी अंगूठियाँ किया था, उसके बाद हम थिएटर पे बहुत करते थे। फिर मैं इस रूप में थी, बाजी इस रूप में होती थी, और सब कहते अब आ रही हैं मल्लिका पुखराज और उनकी बेटी तहारा सैयद। अच्छा। तो हम, मेरे अपने बाल हैं, बाजी ने विग लगाई हुई है। अच्छा। और फिर हम दोनों खाया करते थे हाय मेरी अंगूठियाँ। उस वक्त थिएटर पे बहुत शोज हुआ करते। मुलबाजी आई थी हमें मिलने के लिए, तो फिर उस वक्त की तस्वीर आई। एक स्टोरी बनती है इन पिक्चर्स के थ्रू। अली, अब आपकी पिक्चर्स हैं। तो ये मेरा पहला प्ले था व्हेन आई गॉट ऑन टू द स्टेज ना, द फर्स्ट टाइम। ये गवर्नमेंट कॉलेज की 125वीं सालगिरह थी, और उसके मौके पे हो रहा था। आई वाज इन द फर्स्ट ईयर। मैं वो पुलिस की वर्दी में खड़ा हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, वो मैं हूँ लाल लड़की के साथ। अब्बा ने डायरेक्ट किया था ये प्ले, तो मेरे लिए बड़ा आइकॉनिक मोमेंट था। बहुत ही क्यूट तस्वीर है वैसे, बहुत ही क्यूट है। ये 7 साल का था मैं। हम लोग सब बड़े कैमरा शाय लोग हैं, या थे कम से कम। तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट था, क्यों जाके खींचे, फिर वहां देख के स्माइल भी करना है। इतना शायद फील नहीं हो रहा, बट आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड। अच्छा, ये 3/3 है एक्चुअली। 3/3 है, और ये उसका पहला एपिसोड था। मुझे याद है कि ये वो शॉट हो रहा है जिसमें एंड में मुझे एक पहलवान पीटता है, ठीक है, एंड आई गेट अ ब्लैक आई। इज आल्सो सी अदील हाशमी। My God, look at those 80s shirts. I know, अभी वापस आ गई हैं। फिर से ये है, यही सेम, यही आ गई, और यही लूज फिट। ये हमारे घर का ड्राइंग रूम है। ये लेफ्ट कॉर्नर पे मेरा भाई है मेहरान, बीच में अब्बा है, इधर मैं हूँ। दिस इज 89 और 17-18 साल का था मैं। तो तालियां हो जाएं। ज़ारा नूर अब्बास आपकी बेटी हैं, एक्टिंग करती हैं। सो घर में रह के क्या सिचुएशन होती है, आप उनको किस तरह से एक्टिंग के बारे में कुछ बताती हैं, या आजकल की पौध जो है वो कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है? ज़ारा जो है वो तो बनी ही एक्टिंग के लिए थी, बचपन से ही वो फुल एक्ट्रेस थी। मतलब मुझे याद है जब वो छोटी थी तो मैं खींची तस्वीर, तो 1 मिनट के अंदर वो ऐसे 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 पोज बनाया करती, खड़ी खड़ी क्यों यूं यूं यूं। तो वो उसके अंदर बहुत था टैलेंट, और जब वो बड़ी हुई तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ही पता था कि बहुत टैलेंट है उसके अंदर। और अल्लाह का शुक्र है मुझे उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि जो मैं करती हूँ वो करती है वो। हम बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। ज़बरदस्त, बिल्कुल एक जैसे। क्या बात है। और एक बहुत डेलिकेट सी बात आपके साथ शेयर करूँगी, ज़ारा बहुत अच्छी डांसर है और बगैर सीखे। और शुक्र मैं करती हूँ कि देखें उसको एक अच्छी उम्र में एक बेस्ट टाइम पे उसको अपना वो कुछ करने का मौका मिला जो वो करना चाहती थी। आपको तो इसी तरह से इनकरेजमेंट घर से मिली होगी ज़रूर, क्योंकि आपके तो माहौल ही ऐसा था। बिल्कुल, हमारा एक लिबरल सा घराना है, उस हिसाब से कभी भी रोका तो नहीं गया, बल्कि इनकरेज भी एक्चुअली एक टाइम पे आके किया गया। मुझे याद है अब्बा चाहते थे कि मैं छोटे छोटे कैरेक्टर्स करूं। ही डिडंट वांट कि मैं एकदम से कोई लीड कैरेक्टर कर रहा हूं, तो वो सेंसिटाइज करने का एक अच्छा तरीका था। आई कुड अंडरस्टैंड कि छोटे कैरेक्टर करने वाले को क्या फील होता है, स्क्रीन टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वो चीज़ें आपको इन चीज़ों से पता चलती हैं। तो इनकरेज उन्होंने किया, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली इसमें आ रहा था तो उन्होंने, ही वॉज द नॉट द ओनली वन, लेकिन वन ऑफ द पीपल जिन्होंने कहा कि ये बड़ी डाइसी फील्ड है, यूं चलती है, ऐसा कुछ पता नहीं होता है, तो तुम सोच लो तुम वाकई करना चाहते हो। तो वहाँ तक उन्होंने मुझे कुछ वार्न सा किया था, लेकिन उसके बाद से जब से मैंने प्रोफेशनली एक्टिंग शुरू की
अब्बा इज माय बिगेस्ट फैन। जब से इन्होंने रेगुलर काम करना शुरू किया माशाल्लाह, तो ज़ारा के साथ पहला शुरू किया था, रेगुलर जवाब हुए हैं, तो ये एक बहुत ही इनके कैरेक्टर के अंदर बात होती है। मतलब ये मेरी तरह फजूल नहीं करते कि अभी सर पे दुपट्टा लिया अम्मी बन गई। हीर रांझा का नहीं कैरेक्टर किया, हीर रांझा, हीर का करना चाहता हूँ। रांझना हाय वे रमीज बाबू, वे मेरा रांझा कितने टोर दिता है, वे ओ बिल्ली दा बलूंगड़ा जा बेचारा पता नहीं। हाय वे असमा बाजी, तुसी भी इत्थे पहुंच गए हो, मेरा रांझा लभ दियो। मैं ते आप लभन डई हां, मैनू आप नहीं लभदा पिया मेरा। हुण ते मेरी एक्टिंग जीरो हो गई है। रमीज बाबू इधर आ, नहीं मेरी गल सुन नी सहेली, नहीं तेनू याद है जिहड़ा असीं गाना गाया सी जुल्फां दी ठंडी ठंडी छांट फुलना? हाँ, ते तू लेटी सी इंज करके, तू मेरियां जुआं कढ़दी पई सी, याद है ना तेनू? हाय मैं किवें भुल सकदी हां? उस वेले तू भज गई सी ते मैं तेरे पिछे पिछे गई पर तैनूं दसी ना। हाय अल्लाह, अली बाऊ वे तू ही मेरा लब दे रांझा, वे किड्डा शरीफ लगना है तू शक्लों। इस एंगल से ज्यादा शरीफ लग रहा है। वे मैं क्या शराफत दा जमाना नहीं जे रह गया, वे मैं कहनी आ जड़े शरीफ हुंदे लोकां उन्हां नूं मैं क्या मैनू औका भी चढ़ जांदा है। मैं कहनी आ पहले लोकी गल्लां करदे सी ते मैं एक कन्न तो सुन के दूसरे चो कढ़ दिंदी सी, पर हुण मैं दोनों कन्नां तो सुन के अपने मुंह चो कढ़नी है ते कोई मेरे नाल गल नहीं करदा दोबारा। मैं सर्कस दी लग रहे तुसी हीर। रमीज बाबू पहले साढ़े जमाने ते गर्मी नहीं होंदी सी, अजकल कहंदे ने कोई गोला मोला वार्निंग हुई है जेदी वजह तो गर्मी बढ़ गई है। गोला मोला वार्निंग हुई है, ग्लोबल वार्मिंग कह रही है वो। आपकी हर चीज में इतना दुख क्यों है? हाय अल्लाह, मैं कहनी हाँ दरख्त लाना एक नेकी है, ते नेकी इंज करो जिदा शादीशुदा मर्द अपने घर दे काम करदा है। मेकअप रूम च मैं हिना बाजी नूं कहा है, मैं भी अजकल दे दौर वांगू उर्दू ते इंग्लिश सीखना चाहती हाँ, मैनू दस ए माजी हाल मुस्तकबल की हुंदा है? ते कहंदी है मैं मेकअप के बगैर कल भी खूबसूरत थी, आज भी खूबसूरत हूँ और कल भी खूबसूरत रहूँगी। कहती हीरे तेनू समझ आई है तो कोई बेहतर फिक्रा दस। मैंने कहा हिना बाजी तुम्हारा कल भी वहम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सही बात है, सही है। रमीज बाऊ मैं कहनी एडे वड्डे वड्डे मेहमान आए ने ते किंज हो सकता है कि इत्थे सोहना जा गाना ना गावां। वैसे अज मैं अपने रांझे नूं बड़ा मिस कर रही हाँ, मेरी दुआ है कि किते आ ही जावे हो। कहंदे अज सच्ची आवाज़ नाल मुहब्बत नाल किसी नूं आवाज़ दो ते लोकी भजे भजे आंदे ने रांझिया ए रांझिया तू कितना सुस्त है रांझिया। हीरे जे तू सच्चा रांझा है तो म्यूजिक तो बगैर बांसुरी बजा के बखा। ये नहीं हो सकता। नहीं आज तो बजाएगा हीरे, आज तो बजाएगा। हीरे तुझे पता है मैं तुझसे नाज हो गया हूँ, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ और ये मेरे बगैर जो है वो घूम रही है। हीरे चल गाना गा और मुझे महसूस कर। मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। वंचले दी तान विच रो मेरे बोल दे, उमरां दे कच्चे होए पेट पई खोल दी। वंचले दी तान विच रो मेरे बोल दे, उमरां दे कच्चे होए पेट पई खोल दी, पेट पई खोल दी। ते तो तन मन वारी असला दी जान पछाण वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। जबरदस्त है, क्या टैलेंट है, ब्रिलियंट। आपको पता है मेरे रांझे को डॉक्टर ने कहा
सिगरेट नोशी छोड़ दो, ये एक स्लो पॉइजन है, ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मार देगा। तो आगे से कहता है, डॉक्टर साहब मुझे कौन सा मरने की जल्दी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज का हमारा शो जो है वो यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो हमारा एक सेल्फी मोमेंट होता है जी, हम ऑडियंस के साथ वो लेते हैं। चलें वहाँ चलते हैं। आ जाए। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। हिना आपका बहुत शुक्रिया, ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।